आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मरकजी वजीर मुमलिकत राव साहब दानवे ने किसान रेल को जालना में दिखाई हरी झंडी। औरंगाबाद में मुंतजर बीजेपी कारकुनों को दिखाया ठेंगा। हज 2022 पर मंडला रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। आज़मीन हज में भी दिलचस्पी हुई कम। हज की उम्मीद में हज कमेटी कर रही है तैयारियां। कल से शुरू होगी 15 से 18 साल के नौजवानों की टीका अंदाजी मुहिम। सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई के हाथों मुहिम का होगा इफ्तिताह। और शहर पुलिस कमिश्नरेट का दर्जा तो बढ़ गया, लेकिन आला पुलिस अफसरान व जवानों और थानों की तादाद बढ़ाना है जरूरी। अब खबरें तफसील से। मराठवाड़ा की पहली किसान रेल को जालना में हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ मरकजी वजीर मुमलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर मुंतजर बीजेपी कारकुनान को ठेंगा दिखाया। इस रेल को झंडी दिखाने का प्रोग्राम औरंगाबाद में होना था, लेकिन मरकजी वजीर दानवे ने औरंगाबाद आने की जहमत गवारा नहीं की। बीजेपी के औरंगाबाद जिला सदर विजय औताड़े ने गुज़िश्ता रोज एक दावतनामा जारी किया था, जिसके मुताबिक मराठवाड़ा की पहली किसान रेल को मरकजी वजीर मुमलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर इतवार की सुबह 11 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले थे। प्रोग्राम के लिए आज सुबह से ही औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर बीजेपी के लीडर बसोराज मंगरूड़े, विजय औताड़े वगैरह के हमरा बड़ी तादाद में बीजेपी कायदीन व कारकुनान पहुंच गए। मीडिया के रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर और कैमरामैन का भी मजमा लग गया, लेकिन काफ़ी देर इंतजार के बाद भी मरकजी वजीर दानवे का कहीं कोई पता नहीं था। इसी दरमियान अचानक ये खबर मिली कि दानवे ने जालना रेलवे स्टेशन से ही जालना हड़पसर पूना एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। मरकजी वजीर दानवे के न आने से बीजेपी के लीडरों और कारकुनों का जोश कुछ ठंडा नजर आया। इधर जालना से औरंगाबाद पहुंची जालना हड़पसर एक्सप्रेस का विजय औताड़े और बसोराज मंगरूड़े वगैरह ने इस्तकबाल किया। नारेबाजी करके कारकुनों को जोश दिलाने की कोशिश भी की गई। मीडिया से बात करते हुए विजय औताड़े और बसोराज मंगरूड़े ने किसान रेल की शुरुआत का सेहरा राव साहब दानवे और मरकजी हुकूमत के सर बांधकर अपने कारकुनों का हौसला बढ़ाने की कोशिश जरूर की। जालन्यावरनं आज 2 रेल्वेचं झेंडी दाखवून उद्घाटन झालेलं आहे। एक किसान रेल्वे आणि एक नांदेड हडपसर म्हणजे जालना आणि संभाजीनगर मार्गे ह्या 2 रेल्वेचं उद्घाटन झालेलं आहे। मी आत्ता जस्ट सांगितल्याप्रमाणे की कोरोना काळात खरं म्हणजे लोकांचं आरोग्य सांभाळणं हे प्रायोरिटी आहे, पण भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लोकांचं आरोग्य तर सांभाळत आहेत, पण विकास कामाला कुठं खीळ बसू देत नाही आहेत। हे खरं म्हणजे अद्भुत गोष्ट आहे। किसानासाठी म्हणजे शेतकऱ्यासाठी रेल्वे ह्या संकल्प का आहे, कारण शेतकरी जो माल इथं उत्पादन करतो मराठवाड्यात विशेषतः त्याची किंमत समजा 5 रुपये आहे, तर मुंबई पुण्या ठिकाणी त्याची किंमत लोकांना 50-60 रुपयेपर्यंत मिळते ते, आणि शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्यासाठी हा किसान रेल्वेचा उपक्रम माननीय दानवे साहेब आमचे रेल्वे मंत्री, मराठवाड्याचे नेते, शेतकऱ्याचे नेते यांनी हे मनावर घेऊन ताबडतोब हे कार्यान्वित करून आज हे दोन्ही रेल्वेचा शुभारंभ केला। जालन्यामध्ये केंद्रीय मंत्री नामदार रावसाहेबजी पाटील दानवे साहेब यांच्या शुभ हस्ते 2 ट्रेनला हिरवी झेंडी दाखवून त्या ठिकाणी त्या दोन्ही ट्रेन रवाना झालेल्या आहे। सर्वप्रथम मी आदरणीय केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे साहेबांचं अभिनंदन करतो, त्यांना मी शुभेच्छा देतो की खऱ्या अर्थाने मराठवाड्यासाठी संभाजीनगरसाठी जी ट्रेन आपण जी चालू केलेली आहे, सर्वप्रथम जी किसान रेल जी चालू झाली त्याच्यामुळे मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने त्यांच्या पिकाला
जो खरे भाव मिळणार आहे तो पुणे असेल, मुंबई असेल, आसाम असेल, दुसऱ्या राज्यामध्ये आता मराठवाड्याचा शेती, फळबाग, पालेभाज्या या जाऊ शकतात। ओमिक्रॉन की वजह से मुसलसल तीसरे साल भी फरीज़ हज पर ख़तरा मंडला रहा है। इस साल आज़मीन हज में भी दिलचस्पी कम दिखाई दी। औरंगाबाद से सिर्फ 400 आज़मीन ने फॉर्म दाखिल किया। मायूसकुन हालात के बावजूद हज कमेटियाँ हज 2022 की तैयारियाँ कर रही हैं। ये बात मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने एडीएन से बात करते हुए कही। 2022 के ऐलान से तमाम आज़मीन हज के अंदर एक ख़ुशी की लहर दौड़ गई थी कि चलिए इस साल इंशाअल्लाह हज बैतुल्लाह की सआदत से हम किनार होंगे, क्योंकि हज इस्लाम का सबसे अज़ीमुश्शान चौथा रुकन है। हमने दरख्वास्तें सेंट्रल हज कमेटी और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के हुक्म के मुताबिक ऑनलाइन जमा की और तैयार की और भिजवाया। तो औरंगाबाद में अब तक सिर्फ 400 दरख्वास्तें मौसूल हैं। हज बैतुल्लाह इस साल हो जाएगा और अब भी उम्मीद है, लेकिन परसों अचानक इस बीमारी की कोई नई शक्ल ने फिर करवट ली है और यूरोपीय ममालिक को और हमारे देश और मुल्क को भी मुतासिर किया है। तो सऊदी अरब में भी खाने काबा में डिस्टेंस के साथ नमाज़ें पढ़ने के अहकामात जारी हुए हैं और तमाम एहतियाती तदाबीर जो कोरोना वायरस के बचने के सिलसिले में थी उसको इख्तियार करने का हुक्म जारी किया गया है। तो अलबत्ता ये ज़रूर है कि अभी उम्मीद बाकी है। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इस साल कम से कम हज बैतुल्लाह तमाम दुनिया के लोगों को नसीब हो और ख़ास तौर से हमारे मुल्क हिंदुस्तान वालों को नसीब हो। 8 जनवरी को सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की तरफ से ऑल इंडिया ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया गया 2 रोज़ा 8 और 9 जनवरी को। अगर ये बीमारी अचानक कोई ज़्यादती नहीं इख्तियार करती है तो ये प्रोग्राम अपने वक्त पर और अपने तारीख़ों में होगा और मुझे भी उन ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ याद किया गया है। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमारे तमाम आज़मीन हज बैतुल्लाह की तमन्नाओं को पूरा फरमाए और इस साल आफ़ियत के साथ हज बैतुल्लाह हो और इस बीमारी से पूरी दुनिया इंसानियत को अल्लाह महफूज फरमाए और ख़ास तौर से हमारे मुल्क को महफूज फरमाए। मुलाजमीन की हड़ताल से एसटी कारपोरेशन का निज़ाम अब भी बिगड़ा हुआ है। सेंट्रल बस स्टेशन से चंद शहरों के लिए बसें चलाई जा रही है। ड्राइवर और कंडक्टर्स की तादाद कम होने से एसटी के सैकड़ों बसें अब भी बंद हैं। एसटी कारपोरेशन को सरकारी महकमे का दर्जा देने के मुतालबे पर मुलाजमीन ने 7 नवंबर से हड़ताल शुरू की थी। ये हड़ताल तकरीबन 1 महीना पूरी शिद्दत से जारी रही। हड़ताली मुलाजमीन में फूट पड़ गई और अदालती फैसले के बाद कुछ मुलाजमीन काम पर भी लौट आए, लेकिन मुलाजमीन की बड़ी तादाद अब भी गायब है, जिसकी वजह से एसटी बस का निज़ाम अब भी बिगड़ा हुआ है। सेंट्रल बस स्टैंड से पूना, नासिक, सिल्लोड़, कन्नड़ वगैरह के लिए कुछ बसें चलाई जा रही है। एसटी ट्रैफिक इंस्पेक्टर संतोष नजन ने एडीएन से बात करते हुए मुख्तलिफ शहरों के लिए चलाई जा रही एसटी बसों की तफसील बताई। प्रवाशांच्या सोयीसाठी सेवेसाठी महामंडळाच्या वतीनं पुणे रोज या ठिकाणाहून 21 ते 22 बसेस रोजच्या सोडले जातात। तसेच नाशिकसाठी रोज 7 बसेस सोडल्या जातात। तसेच नाशिक विभागातून नाशिक डेपोतून रोजच्या 2 शिवशाही रोज येतात। तसेच ह्या आगारामधून सिल्लोड, कन्नड आणि पैठणसाठी रोज बसेस सोडले जातात। सध्या बाकीच्या ठिकाणासाठी तर जळगाव डेपोतून शिवशाही बस 2 शिवशाही बस येतात। बाकी सध्या अजून दुसऱ्या ठिकाणची वाहतूक चालू झालेली नाही। जसे चालक वाहक उपलब्ध होतात तशाप्रमाणे वाहतूक करण्यात येते। ओमिक्रॉन के खतरे को टालने के लिए कल 3 जनवरी से
15 से 18 साल के नौजवानों की टीका अंदाजी की कौमी मुहिम शुरू हो रही है। औरंगाबाद में इस मुहिम का इफ्तिताह सरप्रस्त वजीर सुभाष देसाई करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन या वबा की तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा बताया गया था। इसी अंदेशे के पेश नज़र हुकूमत ने अब टीका अंदाजी मुहिम में बच्चों को भी शामिल कर लिया। 3 जनवरी से पूरे मुल्क में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना से हिफाजत के टीके लगाए जाएंगे। औरंगाबाद शहर में इस मुहिम का इफ्तिताह सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई के हाथों अमल में आएगा। इस तकरीब में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे भी शिरकत करेंगे। ये प्रोग्राम कारपोरेशन के प्रियदर्शनी मयूरबन स्कूल में रखा गया है। कारपोरेशन ने शहर के तमाम स्कूलों से तलबा की फहरिस्त मंगाई थी। टीका अंदाजी का एहतमाम स्कूलों में ही किया जाएगा। म्युनिसिपल इंतजामिया ने शहरियान से अपील की है कि बच्चों को वबा से महफूज रखने के लिए उन्हें टीके ज़रूर लगवाएं। टीका अंदाजी मुहिम को कामयाब करने की जिम्मेदारी आशा वर्कर्स को दी गई है। आशा वर्कर्स हर घर दस्तक दे रही हैं, लेकिन खुद आशा वर्कर्स कई संगीन मसाइल से परेशान हैं। आशा वर्कर्स यूनियन ने म्युनिसिपल इंतजामिया से मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। जे काही घर घर दस्तक हा जो सर्वे आलेला आहे, या सर्वेला आशांना योग्य असा मोबदला मिळावा ही अशी मागणी होती। त्यातून त्यांनी सकारात्मक आम्हाला उत्तर दिलेलं आहे आणि ती मागणी आम्ही कलेक्टर साहेबांकडे मांडू आणि महानगरपालिकेतून नक्कीच तुम्हाला चांगला असा म्हणजे मोबदला मिळेल असं आश्वासन त्यांनी आम्हाला। जवळपास 377 आशा आहेत आणि 6 गटप्रवर्तक होते। त्यातल्या 2 जणी रिझाईन झालेला आहे। 4 गटप्रवर्तक आणि 377 आशा या काम करतायत। औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये जेवढा काही कोरोनाचं काही काम केलेलं आहे त्या आशांना एकदम उत्तम असं काम केलेलं आहे आशांनी आणि त्या उत्तम कामाचा मोबदला म्हणून आम्ही त्यांना सांगितलं की महानगरपालिकेतून जी काही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे इथून त्यांना योग्य 300 रुपये पर डे प्रमाणे भत्ता त्यांना द्यावा असं त्यांना आम्ही मागणी केली। प्रोत्साहन भत्ता हा दिवाळीमध्ये मागच्या वर्षीचा जो काही 6000 रुपये तो प्रोत्साहन भत्ता त्यांनी दिवाळीच्या अगोदरच आम्हाला दिलेला आहे 2 दिवस अगोदर आणि जो राहिलेला प्रोत्साहन भत्ता आहे त्याचं JR निघालेलाच आहे आणि ते शासनाकडून लवकरच त्यांच्याकडे बजेट येईल आणि त्या बजेटची पूर्तता त्यांनी करू असं सांगितलं। हरसुल तालाब में खुदकशी की बात कहने वाले नौजवान को तलाश करने के लिए 2 रोज से जारी कोशिशें बेसूद साबित हो रही हैं। फायर ब्रिगेड का अमला अब तक नाकाम रहा। यहाँ के लीडर अयूब पटेल ने कारपोरेशन की लापरवाही के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इंतज़ामिया की लापरवाही से हरसुल तालाब अब सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है। सिटी चौक का साकिन 18 साल नौजवान कुणाल दिहाड़े गुज़िश्ता 2 रोज से लापता है। इसने किसी दोस्त को फोन करके कहा था कि वो खुदकशी करने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा है। इसके दोस्त फौरी रेलवे स्टेशन पहुंचे, तभी कुणाल ने उन्हें दोबारा फोन करके कहा कि वो हरसूल तालाब में खुदकशी करने जा रहा है। इस बात से घबराए हुए कुणाल के रिश्तेदार और दोस्त हरसूल तालाब पहुंचे, जहां उन्हें कुणाल की एक चप्पल तालाब के किनारे और एक चप्पल तालाब में तैरती हुई दिखाई दी। इसकी मोटरसाइकिल भी वहीं खड़ी पाई गई। उन्होंने फौरन इसकी इत्तला फायर ब्रिगेड अमले को दी। फायर ब्रिगेड के जवान गुज़िश्ता 2 रोज से पूरे तालाब को मोटर बोट और आंकड़ों के जरिए खंगाल रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कुणाल का कोई पता नहीं चला। कुणाल के रिश्तेदार और दोस्तों के अलावा बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमे हुए हैं। हरसूल के लीडर अयूब पटेल ने कुणाल की तलाश में जुटे फायरमैन, परेशान हाल रिश्तेदार और दोस्तों के लिए खाने पीने के इंतजाम करवाए। एडीएन से बात करते हुए अयूब पटेल ने म्युनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि गैर महफूज हरसूल तालाब खुदकशी करने वालों के लिए आसान जरिया बना हुआ है, इसलिए कारपोरेशन फौरी तालाब के पूरे अहाते की तार फेंसिंग करवाए और यहाँ CCTV कैमरे नस्ब किए जाए। 2 दिन से अग्निशामक दल के लोग यहाँ पर परेशान हैं, क्योंकि एक यहाँ पर ऐसा पता चला कि एक बच्चे ने सुसाइड करा है। तो उनके घर वाले और उनके जो रिश्तेदार है 2 दिन से यहाँ पर तालाब के ऊपर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। महानगर पालिका के कुछ ये गलत रवैये की वजह से यहाँ पर जो तार कंपाउंड होना वो तार कंपाउंड आज तक नहीं हुआ। इस वजह से ये हरसूल का तालाब एक सुसाइड पॉइंट बना हुआ है। पहले जो है कलेक्टर साहब ने और माननीय कमिश्नर साहब ने जो है तार कंपाउंड करने का जो हमको आश्वासन दिया था, लेकिन दोनों साइड से एक 20-20, 25-25 फीट के जो है टुकड़े का काम कर दिया और बाकी का बीच का ओपन छोड़ दिए। लेकिन अगर यहाँ पर पान बुड़ी का इंतज़ाम नहीं है, जो है आज ये अग्निशामक दल के जो लोग हैं
भूखे प्यासे 2 दिन से तालाब के अंदर काम कर रहे, लेकिन उनके पास जो औजार होना चाहिए वो ना होने की वजह से भी यहाँ पर दिक्कत आती। महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से एक विनंती है कि ये जो है तालाब के ऊपर का कंपाउंड और लाइट की सोय यहाँ पर जल्द से जल्द करे। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। भाभी, इनको ना मेरे हाथ की मेथी तो बड़ी पसंद है। पता है, मेथी की सब्जी में ना टमाटर डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। चलाना इसे। हाँ। अरे भाभी, गैस तो खत्म हो रहा है। लगता है जल्दी नंबर लगाना पड़ेगा। भाभी, हाँ, हमारे शहर में तो मोबाइल फोन से गैस सिलेंडर बुक हो जाता है। देखो, ये ऐप है। आप कहो तो आपके लिए भी सिलेंडर बुक कर दूं? गैस कनेक्शन तो हो गई आपके नाम पे। अरे, तुम्हारे शहर वाले स्मार्टफोन का सिग्नल तोड़ गया। वैसे हमारे गांव में ना बिना इंटरनेट वाले फोन से भी गैस सिलेंडर की बुकिंग हो जाती है। बुकिंग ही नहीं, बिना इंटरनेट वाले फोन से UPI द्वारा गैस का भुगतान भी हो जाता है। भारत गैस में आपका स्वागत है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी उपभोक्ता जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पास आपका पंजीकृत उपभोक्ता नाम हिमानी माथुर है और आपकी बिलिंग राशि 982 रुपए है। रिफिल बुकिंग और भुगतान के लिए 1 दबाएं। अगर आप किसी दूसरे उपभोक्ता नंबर के लिए बुकिंग करना चाह रहे हैं तो 2 दबाएं। बढ़िया, हम आपके भुगतान के लिए आपको UPI पेमेंट सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं। सफल भुगतान के बाद बुकिंग की पुष्टि हो जाएगी। देखो, हो गया। बिना इंटरनेट वाले फोन से बुकिंग भी और पेमेंट भी। वैसे ना, तुम भी ये नंबर याद रख लो। अगर शहर में तुम्हारे स्मार्टफोन का सिग्नल फिर से उड़ गया तो काम आएगा। शफी खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, जूना बाजार। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 77 74 88 33 66 83 08 43 74 65 और 91 43 91 43 71 पर राब्ता कायम करें। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। औरंगाबाद शहर महकमे पुलिस का दर्जा बढ़ाकर डीजीपी कर दिया गया है, लेकिन इस दर्जे के एतबार से पुलिस थाने आला अफसरान व नफरी की कमी है। पुलिस महकमे की सालगिरह के मौके पर साबिक पुलिस अफसरान ने एडीएन से बात करते हुए इस तरफ तवज्जो मबजूल करवाई। 2 जनवरी 1961 को महाराष्ट्र में महकमा पुलिस कायम किया गया था। मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने महाराष्ट्र पुलिस को परचम सौंपा था। तब से आज का दिन महाराष्ट्र पुलिस के कयाम की सालगिरह मनाई जाती। वबाई दौर में ये प्रोग्राम सादे तरीके से मनाए गए। रियासती हुकूमत ने औरंगाबाद शहर महकमा पुलिस का दर्जा हाल ही में बढ़ाकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किया था। अब यहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे वाले अफसर को ही सरबराह मुकर्रर किया जा सकता। इसलिए मौजूदा पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता को भी तरक्की देकर डीजीपी बना दिया गया। हुकूमत ने पुलिस कमिश्नरेट का दर्जा तो बढ़ा दिया, लेकिन इस दर्जे के शाया निशान अमले का तकर्रुर भी जरूरी है। साथ ही पुलिस थानों की तादाद भी शहर में कम है। एडीएन ने आज महकमा पुलिस के कयाम की सालगिरह पर साबिक पुलिस अफसरान से शहर में पुलिस की जरूरतों पर बात की। रिटायर्ड इंस्पेक्टर जेम्स अम्बिलडगे का कहना है कि डीजीपी के ओहदे के एतबार से यहाँ मजीद 3 डिप्टी पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर्स की तादाद बढ़ाने और पुलिस नफरी की तादाद भी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी तरह शहर में पुलिस थाने भी कम है, इसलिए मजीद 4 से 5 पुलिस थाने कायम होने चाहिए। औरंगाबाद येथे अप्पर पोलीस महासंचालक हे पद निर्माण होऊन पोलीस आयुक्तालय अप्पर पोलीस महासंचालक दर्जाचे आहेत आणि एवढे मोठे अधिकारी किंवा अप्पर पोलीस महासंचालक असल्यानंतर त्यांच्यासाठी आणखी 2 ॲडिशनल CP आणि 1 जॉईंट CP त्यांच्या हाताखाली कार्यरत असतो आणि DCP ही अनेक लागतात। त्याचप्रमाणे पोलीस स्टेशनची संख्याही वाढवावी लागते आणि औरंगाबाद येथे ऑरी सिटी, सेंद्रा, फुलंब्री ह्या भागापर्यंत हा भाग वाढवण्याचं शासनाने ठरवलेलं आहे। जर ही पोस्ट कायम राहिली तर एवढे अधिकारी आणखी पोलीस दल 3700 आज कर्मचारी आहेत, त्याच्यापेक्षाही आणखी 1000-2000 पोलीस दलही इथे कर्मचारीची आवश्यकता लागणार आहे। वास्तविक पाहता आपल्या औरंगाबादची लोकसंख्या ही जवळजवळ 22 लाख आहे आणि येथे अपर पोलीस महासंचालकाची जी नियुक्ती झालेली आहे ती योग्य आहे, परंतु त्यांच्या हाताखाली अधिकारी देणे गरजेचं आहे। शासनाने ते कार्य करायलाच पाहिजे आणि त्यामुळे म्हणजे जो ताण आहे पोलिसावर कार्य करण्याचा तो कमी होईल। त्यामुळे ह्या पोस्ट वाढवणं हे गरजेचं आहे। आजच्या या पोलीस दलाच्या स्थापना दिनानिमित्त मी सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। मोदी हुकूमत में दलित, पसमानदा तबकात और अक़लियतों पर मज़ालिम बढ़ गए हैं। इसका मुकाबला करने के लिए भारतीय दलित पैंथर्स जमहूरी तर्ज पर आंदोलन का लाहे अमल तैयार कर रही है। एडीएन से बात करते हुए पैंथर लीडर रमेश खंडागड़े ने ये बात कही। भारतीय दलित पंथर के मुकामी अहदेदारों की एक अहम मीटिंग सूबेदारी गेस्ट हाउस में ली गई, जिसमें निजगारी, रिजर्वेशन, गायरान ज़मीन, दलित तलबा के स्कॉलरशिप व हुकूक जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। एडवोकेट रमेश खंडागड़े ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि 2014 से बीजेपी हुकूमत के दौर में मुल्क भर में दलितों, पसमानदा तबकात और अक़लियतों पर मज़ालिम बढ़ चुके हैं। मोदी हुकूमत को समझना चाहिए कि दुनिया में हुक्मशाही ज़्यादा देर नहीं चलती। हिटलर जैसे ताकतवर हुक्मरान का अंजाम इनके लिए सबक है कि जुल्म ज़्यादा दिन नहीं चलता। भारतीय दलित पैंथर मज़ालिम के खिलाफ मनसूबाबंद तरीके से आंदोलन शुरू करेगी, जिसके लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है। खाजगीकरण, राखीव जागा, गायरान जमीन, दलित विद्यार्थ्यांचं शिक्षण, त्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती ह्या अत्यंत ज्वलंत प्रश्नावर ही मीटिंग विचार करते आणि जेव्हापासून 1914 पासून 2014 पासून जेव्हा हे BJP शासन सत्तेवर आले तेव्हापासून अन्याय अत्याचारानं मोठी उचल खाल्ली आहे। गावागावामध्ये, शहराशहरामध्ये दलित आणि आदिवासींवर आणि अल्पसंख्याकांवर अन्याय होत आहेत, अत्याचार वाढले आहेत। ह्या अत्याचाराचा मुकाबला कसा करता येईल, संविधानिक मार्गाने
लोकशाही मार्गाने आणि जनशक्तीच्या जोरावर हे सगळं षडयंत्र हाणून पाडायचं आहे, यासाठी आमचं नियोजन असणार आहे आणि ह्यासाठीच आज आम्ही विचार करून पुढचं आंदोलनाची दिशा ठरवणार आहोत. आमचं म्हणणं आहे की सरकारने याच्यावर विचार करावा आणि जर सरकार विचार करून याच्यामध्ये स्वतःच्या वागण्यामध्ये बदल करत नसेल तर या ठिकाणी मी ह्या शासनाला आणि सरकारला आव्हान करतो की हिटलर हा सुद्धा टिकू शकला नाही, एवढा मोठा शक्तिशाली आणि एवढा मोठा क्रूर शासनकर्ता तो सुद्धा टिकू शकला नाही तर दुसरं कोण टिकणार आहे. आणि म्हणून हुकुमशाही ही टिकाऊ नसते, टिकाऊ असते लोकशाही आणि लोकशाहीचे मुळं पाळमुळं पक्के व्हावेत, हेच आमच्या आंदोलनाचं सूत्र आहे, ध्येय आहे, धोरण आहे. नोटिस और वार्निंग के बावजूद ताख़ीर से दफ्तर आने वाले मुलाजिमीन का असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर ने अनोखे अंदाज में इस्तकबाल किया. साल के पहले दिन लेट लतीफ़ मुलाजिमों का फूलों से इस्तकबाल करके उन्हें अपना फ़र्ज़ याद दिलाया गया. कारपोरेशन के जोन नंबर 6 के ऑफिसर ई ठरपे ने ताखीर से दफ्तर आने वाले मुलाजिमीन को कई बार नोटिसें जारी की, वार्निंग भी दी गई. इसके बाद भी लेट लतीफ़ मुलाजिमीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ. आखिर साल के पहले दिन वार्ड ऑफिसर ठरपे ने गैर जिम्मेदार मुलाजिमीन को अपना फ़र्ज याद दिलाने के लिए अनोखा तरीक़ा अख्तियार किया. उन्होंने ताखीर से आने वाले मुलाजिमीन को खुद फूल पेश करके इनका इस्तकबाल किया और उनसे उम्मीद जाहिर की कि अब भी मुलाजिमीन को वक्त की पाबंदी का ख्याल आ जाए और वो वक्त पर दफ्तर में हाजिर रहें. कारपोरेशन शिक्षक संघ के 81 असातिज़ा राजधानी दिल्ली के कारपोरेशन मॉडल स्कूल के तालीमी दौरे से वापस लौटे. उनमें औरंगाबाद के असातिज़ा भी शामिल थे. रियासत के शहरों में कारपोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल के स्कूलों में पढ़ाने वाले 81 असातिज़ा को इस दौरे के लिए मुंतखब किया गया था. दौरे का मकसद राजधानी दिल्ली के कामयाब कारपोरेशन स्कूल मॉडल का मुशाहिदा और डाइट की जानिब से खुसूसी तरबियत हासिल करना थी. दिल्ली म्यूनसिपल कारपोरेशन ने अपने स्कूलों में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तालीमी निज़ाम में की गई तब्दीलियाँ, असातिज़ा को दी गई तरबियत, सरपरस्तों के ताउन और स्कूलों में फराहम की गई सहूलतों का मुशाहिदा किया गया था. महाराष्ट्र के असातिज़ा ने दिल्ली के स्कूलों में असातिज़ा और तलबा से रास्त बातचीत भी की, तालीमी सहूलतों और तरीक़ाकार से वाकफियत हासिल. इस दौरे में औरंगाबाद से कारपोरेशन शिक्षक संघ के रियासती सदर अर्जुन कौड़ी, सुभाष कोल्हे, अरुण पवार, नवनाथ अकुलकर, साधना साड़ुंके और प्रिया सिंह वगैरह शामिल थे. मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए सेहत डॉक्टर भारती पवार ने एलोरा के घृष्णेश्वर मंदिर के दर्शन किए. इस मौके पर उन्होंने महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज से भी मुलाकात की. मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भारती पवार इतवार को कुल्दाबाद ताल्लुक़े के एलोरा में वाक़ घृष्णेश्वर मंदिर पहुंची. यहाँ मंदिर ट्रस्ट के सदर शशांक टोपरे, योगेश विटखेड़े, कुणाल दांडगे और मंदिर के अमले ने इनका इस्तकबाल किया. डॉक्टर भारती पवार ने महामंडलेश्वर स्वामी शांति गिरी महाराज से मुलाकात की. उन्होंने यहाँ के आश्रम को तीर्थ स्थल विकास योजना में शामिल करने के लिए ताउन करने का तयक्कुन. इस मौके पर बीजेपी के ताल्लुका सदर प्रकाश वाकड़े, राहुल निखुंब, गणेश हजारी, संदीप निकम और बीजेपी के कारकुनान मौजूद थे. नववर्षाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. आरोग्यदायी हे वर्ष जावो आणि त्याच्याच बरोबर अजून कोरोनाचं संकट टळलं नाहीये. सगळ्यांनी काळजी घ्या, मास्कचा वापर करा, सोशल डिस्टन्सिंग पाळा, काळजी घ्या आणि जास्तीत जास्त लसीकरण आपल्या भागात कसं होईल याकडे लक्ष द्या आणि सतर्क रहा. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर. मरकजी वजीर मुमलिकत राव साहेब दानवे ने किसान रेल को जालना में दिखाई हरी झंडी. औरंगाबाद में मुंतजर बीजेपी कारकुनों को दिखाया ठेंगा. हज 2022 पर मंडला रहा है ओमिक्रॉन का खतरा. आज़मीन हज में भी दिलचस्पी हुई कम. हज की उम्मीद में हज कमेटी कर रही है तैयारियां. कल से शुरू होगी 15 से 18 साल के नौजवानों की टीका अंदाजी मुहिम. सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई के हाथों मुहिम का होगा इफ्तिताह. और शहर पुलिस कमिश्नरेट का दर्जा तो बढ़ गया, लेकिन आला पुलिस अफसरान व जवानों और थानों की तादाद बढ़ाना है जरूरी. नाजरीन,
ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।